बहुत बार अच्छा डाइट फॉलो करने से या फिर अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने से भी आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। तो क्या वजह हो सकती है? क्या आपको भी यही परेशानी है? तो ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ रही है? तो आज जान लेते हैं इस वीडियो से। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। डायबिटीज में जितना आहार इम्पॉर्टेंट है उतना ही आहार के टाइमिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लंच लेते हैं या फिर डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे जाना बहुत ही मैटर करता है। आप अच्छा डाइट चार्ट रखो या फिर अच्छा एक्सरसाइज रूटीन रखो, फिर भी अगर आपके टाइमिंग्स ही गलत हो रहे हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टाइमिंग्स फॉलो ना करने से आपके शुगर पे नेगेटिव असर आ सकता है। पहली बात तो ये है कि जब भी आप टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो है शुगर फ्लक्चुएशंस। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर मील्स में स्पेसिंग बराबर से ना हो, यानी कि लंच और डिनर के टाइम में 4 या 5 घंटे का अंतर ना हो, तो शुगर के वैल्यूज़ में यानी कि इंसुलिन सेक्रीशन में बिगाड़ आ जाता है। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पेशेंट को ईदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या? हाइपोग्लाइसीमिया जब भी शुगर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो पेशेंट को, स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स को, रिस्क ऑफ इमरजेंसी हो सकती है बिकॉज ऑफ लो शुगर। और हाइपरग्लाइसेमिया मतलब शुगर का बढ़ना, जो पोस्ट मील भी हो सकता है, वो अगर बहुत क्वांटिटी में बढ़ती है तो भी इमरजेंसी आ सकती है। तो आपको पर्टिकुलरली लंच डिनर में 4 से 5 घंटे का स्पेसिंग रखना है। उसी टाइम पे आपका इंसुलिन अच्छी मात्रा में सिक्रीट होगा और जो भी ग्लूकोज शरीर में प्रेजेंट है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो मील के टाइमिंग में स्पेसिंग रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये टाइमिंग्स का आपके मेडिकेशंस के साथ भी कुछ अलाइनमेंट रहती है। जैसे जो पेशेंट्स इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, जिनको इंजेक्शन से इंसुलिन लेना होता है, उनको तो पर्टिकुलरली फॉलो करना ही है, क्योंकि बहुत बार जो इंसुलिन हम इंजेक्टेबल लेते हैं वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, जो इंजेक्शन लेने के बाद तुरंत खाना ज़रूरी होता है। अगर आप इंजेक्शन लेने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद अगर लंच या फिर डिनर करते हो तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, यानी कि आपकी शुगर बहुत कम हो सकती है, जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऐसे इंजेक्टेबल इंसुलिन लेते हो तो इंजेक्टेबल इंसुलिन लेने के बाद आपको तुरंत खाना है, और ये खाना आपको उसी टाइम पे करना है। उसी के साथ जो पेशेंट्स ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स लेते हैं, यानी कि दवाइयों पे है, उनको भी ये मैटर करता है, क्योंकि जब भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन तो वो एक डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं और आपका ओवरऑल डाइट देख के प्रिस्क्राइब करते हैं, आपका टाइमिंग्स देख के प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके वो टाइमिंग्स फॉलो नहीं होते तो कभी कभी यही डोज असर नहीं करता, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हो तो शुगर वैल्यूज़ हाई होती है। तो इसकी वजह से आपका ऐसा भी हो सकता है कि करेक्ट मात्रा में डोज जाता भी हो, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग टाइमिंग्स उसका असर नहीं हो रहा। तो अगर आप अच्छे टाइमिंग्स फॉलो करते हो तो करेक्ट डोसेज डिटरमाइन करने के लिए डॉक्टर को हेल्प हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, आप ओरल एंटी डायबिटिक्स पे हो यानी कि दवाइयों पे हो या फिर इंसुलिन पे हो, दोनों में टाइमिंग्स का रखना आपके मेडिकेशंस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, अगर आप टाइमिंग्स नहीं फॉलो करते हो तो आपका बॉडीली रूटीन भी डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे आप अगर लेट नाइट डिनर करते हो तो इंसुलिन का सिक्रीशन, इंसुलिन का सेंसिटिविटी भी बिगड़ सकता है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब भी आप लेट डिनर लोगे तो नेचुरली आपके शुगर वैल्यूज़ हाई होंगे, फास्टिंग शुगर आपका बढ़ जाएगा।
तो जब भी ये फास्टिंग शुगर बढ़ जाता है अर्ली मॉर्निंग में, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट लेना भी उतना ही ज़रूरी है। जब भी आप वो ब्रेकफास्ट डिसाइडेड टाइम पे लेते हो, तब भी ये इंसुलिन सिक्रीशन रेगुलराइज होता है, यानी कि जो ठीक क्वांटिटी है उसी में सिक्रीट हो जाता है। तो जब भी आप ब्रेकफास्ट लोगे तो इंसुलिन सिक्रीशन रेगुलराइज हो जाएगा और आपकी अगर कोई दवाई चालू है तो उसका भी असर हो जाएगा। चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि टाइमिंग्स को अगर फॉलो ना करते हैं, जो पेशेंट्स वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो कुछ डाइट दिया जाता है और वो डाइट एक टाइम पे दिया जाता है। लंच का टाइम रहता है, डिनर का टाइम रहता है, ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है। वो क्यों होता है? जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, उनके इंसुलिन सिक्रीशन के लिए ये महत्वपूर्ण है ही। लेकिन उसी के साथ जब भी आप ये टाइमिंग्स फॉलो करते हो, तो जिन पेशेंट्स को वेट लॉस करना है, उनका ओवर ईटिंग या फिर स्नैकिंग कम हो जाता है जस्ट बाय फॉलोइंग द टाइमिंग्स। तो जिनको वेट लॉस करना है, उनको भी टाइमिंग्स को फॉलो करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बात तो क्लियर है, अगर आपको डायबिटीज़ को मैनेज करना है, रिवर्स करना है, तो टाइम को उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आपके डाइट और एक्सरसाइज और मेडिकेशंस के साथ ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।